हुआ है वो भी आप डाल सकते हो, मतलब ईमेल के जरिए आपको मिला होगा वो डालना है। ठीक है। अभी जो फर्स्ट सेम वाले हैं शायद उनका जो है 7 अंक का हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं किसी स्टूडेंट का लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है। आपको भी वो जो आईडी है वो डालना है। ठीक है। उसके बाद में आपका पासवर्ड डालना है, जो भी आपको मिला हुआ है वो पासवर्ड डालना है। ठीक है। जैसा कि बैंक का ओटीपी होता है उस हिसाब से आपका पासवर्ड है, तो वो हर किसी को मालूम नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपको ही पता होना चाहिए। ठीक है। वो आपको वहां पे एंटर करना है। ओके। एंटर करने के बाद वहां पर शो का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। एक बार सिर्फ शो करके देखना है कि हमने जो पासवर्ड डाला हुआ है वो सही है या गलत है। ठीक है। गलत है तो उसको करेक्ट कर सकते हो, सही है तो कोई बात नहीं। ओके। सही है तो इसके नीचे लॉगिन का ऑप्शन आ गया होगा। ठीक है। तो लॉगिन के ऊपर आपको क्लिक करने से पहले, अगर आप इन फ्यूचर कभी ये पासवर्ड भूल जाते हो तो उसको कभी भी कॉलेज के कोई भी फैकल्टी से बात करे बगैर उसको फॉरगॉट पासवर्ड नहीं करना है। ठीक है। क्योंकि क्या होता है, कोई स्टूडेंट अगर फॉरगॉट पासवर्ड कर देता है और वो मान लो चेंज हो जाता है। ठीक है। वो चेंज भी कर लेता है, उसके मोबाइल फोन पे ओटीपी भी आ जाता है, उसके ईमेल पे ओटीपी आ जाता है, सब कुछ कर लेता है वो। लेकिन कुछ दिनों बाद जब एग्जाम होती है आपकी, उस टाइम पे वही भूल जाता है कि मैंने पासवर्ड क्या रखा था। ठीक है। तो सेकंड टाइम उसको करना पड़ता है, उसके बाद में करना पड़ता है, तो वो हर बार करेंगे ना, तो यूनिवर्सिटी में जो आपका इम्प्रेशन बनता है ना वो बैड हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है। तो इस वजह से अपना इम्प्रेशन जो है वो अच्छा ही रखिए, और हो सके तो उसको फॉरगेट पासवर्ड मत कीजिए। ठीक ठीक है। जो भी आपको लॉगिन नहीं हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो अपने फैकल्टी से, अपने टीचर से आप बात कर सकते हो। ठीक है। तो आप लोग अभी लॉगिन पर क्लिक करेंगे। कर दिया। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करोगे, जो आपका कोर्स है और जो आपका कोर्स का जो डैशबोर्ड होता है, जो कि उनका जो ऑफिशियल साइट है, वहां पर आपकी सभी इंफॉर्मेशन वहां पे सेव रहेगी। ठीक है। अब वो इंफॉर्मेशन क्या क्या है, कैसे है, इसके लिए हम जाएंगे होम पेज पे। ठीक है। तो होम पेज पे कैसे जाएंगे, राइट साइड में आपको ना आपका फोटो, जो आईडी कार्ड बनाते वक्त या तो आपने जब इनरोल किया था कोर्स में तो उस टाइम पे जो फोटो था वो फोटो आपका दिख गया होगा। और आपका पूरा नाम जो होता है ना, जो कोर्स में आपने दिया है, वो कोर्स का नाम वहां पे लिखा होगा। ठीक है। जैसे आप कोर्स पर या उस इमेज पर क्लिक करोगे, तो वहां पर आपका फोटो जो है वो जूमेबल में दिखेगा, थोड़ा सा जूम दिखेगा। प्लीज साइलेंस, क्योंकि आप सिर्फ आप लोग नहीं हो, यहाँ पर 33 स्टूडेंट और जुड़ गए हैं ऑनलाइन के लिए, तो उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी तो वो अलग से मुझे बता सकते हैं, हम जो क्लास में बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है। जैसे ही आपका जो फोटो है वो जूमेबल दिखेगा, उसके बाद में वहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिखाई दिए होंगे। ठीक है। सबसे पहला जो है वो प्रोफाइल, उसके आगे पासवर्ड और उसके आगे लॉग आउट। ठीक है। जैसे कि हम अपना फेसबुक अकाउंट होता है, इंस्टाग्राम अकाउंट होता है, या तो ट्विटर अकाउंट होता है, यूट्यूब अकाउंट होता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपका मेल आईडी और पासवर्ड, या तो यूजर आईडी एंड पासवर्ड यहाँ पे आप लोगों का है। ठीक है। तो वो जैसा है उस हिसाब से आपको, आप जो है वो जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम को आप लॉग आउट लॉग इन करते हो आईडी और पासवर्ड डाल के, ठीक उसी तरह आप bivoclingas.ecampus.lms.com पे जाके आप लॉग आउट और लॉग इन जब चाहे आप कर सकते हो, बराबर ना। मान लो आपको अभी जो है वो 10 बजे स्टडी को बैठना है और 1-2 बजे तक स्टडी करना है एक्सिस पे जाके, वेबसाइट के, तो वहां पे जाके आप लॉग आउट सॉरी लॉग इन कर सकते हो और पूरी तरीके से वहां पर भी ऑनलाइन तरीके से स्टडी कर सकते हो। ठीक है। तो वहां पर आप जैसे ही जाओगे प्रोफाइल दिखेगा, पूरी प्रोफाइल में क्या होगा आपका, पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन होगा। जैसे आप प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर पूरा जो है प्रोफाइल में इंफॉर्मेशन दिखेगा, लाइक आपका सेमेस्टर अभी कौन सा चल रहा है, सेकंड सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर है। ठीक है। जो भी आपका सेमेस्टर चल रहा होगा वो आपको वहाँ पे दिखाई देगा। उसमें अभी जो एक ये स्टूडेंट का है, तो ये पर्सनल जानकारी होती है, इसलिए मैं आप सभी के साथ ये जानकारी जो है वो शेयर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। तो आप लोग अपना खुद का जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीजें आप देख सकते हो। इसके लिए शॉर्ट में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फर्स्ट कॉलम जो दिख रहा है आपको प्लस आइकॉन के आगे वाला, तो वहां पे लिखा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जैसे ही आप क्लिक करोगे वहां पे आपके नाम वगैरह ये सारी चीजें आ जाएगी। ठीक है। उसमें भी अगर हो सकता है कि नाम में एक आध स्पेलिंग गलत हो, या तो फादर नेम में कुछ स्पेलिंग गलत हो, या तो आपके सन नेम में कुछ स्पेलिंग गलत हो, तो वो आप अपने प्रिंसिपल सर से या तो अपने फैकल्टी से बात कर सकते हैं। वो यूनिवर्सिटी से बात करके वो जो प्रॉब्लम हुआ है स्पेलिंग मिस्टेक का,
तो वो जो है वो रिव्यू करने के बाद उनको अगर लगता है कि यही है आपका 10 सर्टिफिकेट, 12 सर्टिफिकेट या जिससे भी आपने एडमिशन लिया हुआ है, तो उस हिसाब से वो स्पेलिंग में जो है वो करेक्शन कर देगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको ये सारी चीजें करनी है। कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपको खुद से कुछ भी नहीं करना है, जैसे कि मैंने पहले ही टाइम बताया कि पासवर्ड वगैरह सब कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। वगैरह सब कुछ जो है वो चेंज मत करना, ठीक है। तो अपने हिसाब से कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो अगर अपने हिसाब से कुछ आप कर लेते हो तो उसके बाद में हम भी जो है वो अनएक्सेस हो जाते हैं कि कोई चीज करने के लिए, ठीक है। तो मतलब अपने हिसाब से कोई चीज मत करना, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में आप लोगों को दिख रहा होगा कि परमानेंट एड्रेस, जो भी आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड का जो एड्रेस हो गया, तो ड्राइविंग लाइसेंस का जो एड्रेस है वो वहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा, ठीक है। तो वो भी आप अपना देख सकते हो, पीडीएफ फॉर्मेट में होगा या तो किसी भी एप्लीकेशन से स्कैन किया हुआ वहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। थर्ड में है आपका कोर्स का डिटेल, कोर्स कौन सा लिया है, डिप्लोमा है, डिग्री है, मास्टर्स डिग्री है, पीएचडी है, फिलोसफी, ये सारी चीजें वहाँ पे जो है वो आपने जो भी कोर्स है आपका, तो आपके कोर्स के सारी डिटेल्स वहाँ पे आ जाएंगे, विथ मार्क लिस्ट होगा या तो जितने मार्क्स मिले हैं या तो एक आध बैक सेशन में रह गया है, तो वो सारी चीजें वहाँ पे होगी, ठीक है। फोर्थ कॉलम में यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन। तो पेरेंट इन्फॉर्मेशन में आपने जो भी एडमिशन लेते वक्त या तो जो भी विद्यापीठ ने या तो यूनिवर्सिटी ने आप लोगों से मांगे हैं बेसिक बेसिक चीजें, तो वो सारी वहां पर होगी, आपकी जो फैमिली की आपने प्रोवाइड करी है ना, वो सारी चीजें, ठीक है, पेरेंट इन्फॉर्मेशन में वो होगी, ठीक है। और अभी मान लो अभी किसी दूसरे सेंटर में आपने एडमिशन लिया था, अभी दूसरे किसी सेंटर में जा रहे हैं, या तो अभी जो है वो कोर्स का फर्स्ट सेम हो गया है, सेकंड सेम में आप जा रहे हो, ये सारी चीजें होने के बाद या तो कोई एड्रेस चेंज हो गया आपका, तो वो जो एड्रेस है ना, जो उसमें परमानेंट एड्रेस भी एक होता है और एक जो होता है वो करंट एड्रेस होता है, मतलब अभी जहाँ पे आप ठहरे हो, तो वो सारी चीजें भी उसमें जो कम्युनिकेशन एड्रेस जो होता है ना, मतलब यूनिवर्सिटी अगर आपसे किस तरीके से संपर्क करेगी, उसमें ईमेल हो सकता है, उसमें आपका एड्रेस हो सकता है, उसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसका भी कुछ डिटेल हो सकता है, मतलब यूनिवर्सिटी आपको क्या करेगी उस हिसाब से, या तो वो जो भी आपने एक्सेस प्रोवाइड किया है उनको, तो उस हिसाब से आपको क्या करेगी, सारी चीजें आपको उसमें देख के आपके साथ वो जो कनेक्ट कर पाएगी, ठीक है। क्या और आवाज नहीं आ रहा है, एक जस्ट जस्ट सेकेंड ना, एक कुछ मिनट दे दीजिए मुझे। यस, अभी आवाज आ रहा है। कोई भी स्टूडेंट जो है वो कमेंट करके बोलेगा कि हाँ सर अभी आ रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है। चलिए अभी जो है वो हमने कौन सा कॉलम देखा, पांचवा, ठीक है। जो करंट एड्रेस है, जो यूनिवर्सिटी है, आप लोगों को उस हिसाब से मतलब कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, एड्रेस होगा, उस हिसाब से आपसे क्या कर सकती है, कम्युनिकेट जो है वो कर सकती है, वो एड्रेस उसमें होगा, ठीक है। और जो अगला वाला है एकेडमिक डिटेल्स, तो एकेडमिक डिटेल्स में जो है ना, जैसा कि पहले ही आपका पहले ही इसमें बैक जो लिखा हुआ है ना प्रोफाइल के नीचे, तो बैक में जैसे ही आप करोगे तो वो बैक वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा, और उसके नीचे आप लोगों को लिखा है कि आपका पूरा नाम है और आपका कोर्स का नाम है, ठीक है। और उसी के नीचे अगर आप देखोगे तो ब्लू अक्षर में, बड़े अक्षर में थोड़ा सा बोल्ड करके लिखा हुआ है कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, वही इन्फॉर्मेशन दोबारा एकेडमिक डिटेल्स में आएगी, ठीक है। जो भी आपको डिटेल्स होगी, मतलब बैक सेशन में रह गया या तो किसी में कुछ मार्क लिस्ट है, ये सारी चीजें जो है वो उसमें आप सबकी आ जाएगी, ठीक है। आई होप कि आप सभी जानकारी जो है वो प्रोफाइल और पासवर्ड वाली अभी समझ गए होंगे, ठीक है। अभी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी हम देखने जा रहे हैं। अभी क्या करेंगे, आप सिंपली बैक वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, प्रोफाइल के नीचे थ्री डॉट होगा, तो उसके नीचे प्रोफाइल होगा, प्रोफाइल के नीचे क्या होगा आपका बैक ऑप्शन, तो बैक ऑप्शन जैसे आप क्लिक करोगे तो फिर से क्या हो जाएगा, जैसे हम डैशबोर्ड पे थे उसी डैशबोर्ड पे जो है वो हम आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपका फोन है तो फोन पर भी आप सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन फोन जो है ना आपका, अगर आपने गूगल में इस्तेमाल किया है तो गूगल में ये जो है वो आपको अच्छी तरीके से नहीं दिखाई देगा, तो आपको क्या करना है, क्रोम पर ब्राउजर पे ओपन करना है, और उसको आपको क्या करना है, थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करके वहां 7 या 6 नंबर पे एक ऑप्शन रहेगा डेस्कटॉप मोड का, ठीक है। तो वो डेस्कटॉप मोड अगर आप ऑन कर लेते हो तो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप कॉपी, जूम या ये सारी चीजें वहां पर आप कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो अभी क्या है, डैशबोर्ड पे हम आ गए, तो डैशबोर्ड में जो है ना वो सारी इंफॉर्मेशन लगभग होती है, डैशबोर्ड मतलब सबका जो होता है वो इंटर्न फ्रंट वाला जो पेज है वो होता है, ठीक है। सबसे पहला क्या दिया है आपको, टोटल सब्जेक्ट, ठीक है। उसका सेकंड दिया है टर्म एंड एग्जाम या एग्जामिनेशन। थर्ड दिया है आपका रिजल्ट्स, ठीक है। फोर्थ है आपका आईडी कार्ड, और लास्ट में आपका असाइनमेंट, ठीक है। तो ये जो 5 कॉलम है
तो सारी जानकारी जो होती है वो इन्हीं 5 कॉलम में होती है आपकी। और जो अलग से कुछ इंफॉर्मेशन होगी, कुछ अपडेट होगा, ये सारी चीजें आपको डैशबोर्ड के नीचे जो सेक्शन लगाए हुए हैं ना, उसमें होगा। लाइक मैं देखो, मेरा जो एरो है उसकी तरफ आप अभी ध्यान दो। जो सबसे पहला है डैशबोर्ड, उसके बाद में है माई सब्जेक्ट, उसके बाद में है एलएमएस। एलएमएस का मतलब होता है दोस्तों लर्न मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे क्या होगा, आपका पूरा स्टडी मटेरियल होगा, जो टीचर ने सिखाया है उसको आप अगर शॉर्ट में देखना चाहते हो, जो यूनिवर्सिटी का भी कुछ पोर्शन होता है, तो वहां पर जाकर भी सारी चीजें आप जो है वो देख सकते हो, ठीक है। तो एलएमएस का मतलब होता है लर्न मैनेजमेंट सिस्टम, तो वहां पर जाके आप सारी चीजें सीख सकते हो ऑनलाइन तरीके से, ठीक है। उसके नीचे वाला है माई असाइनमेंट। हर सब्जेक्ट के बाद आप लोगों को असाइनमेंट जो है वो सबमिट करने पड़ते हैं। वो 100% करने ही पड़ते हैं, बराबर ना। आप रिटर्न में जो है वो बीवॉक के जो भी स्टूडेंट है उनको रिटर्न में है, मतलब उसको लिखना पड़ेगा, अच्छे से लिखना पड़ेगा, डायग्राम निकालने पड़ेंगे, अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा खुद को, बराबर ना। सारी चीजें वो हो जाने के बाद आपको अगर लगता है कि सारी चीजें मैंने इसमें रख दी है, तो उसके बाद में आप क्या करोगे, कोई भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे एक आध एप्लीकेशन, लाइक कैम स्कैनर हो गया, एडोब स्कैन हो गया, ये सारी चीजें करने के बाद क्या करोगे आप, वो जो आपने रिटर्न में लिखा हुआ है ना, उसको क्या करोगे आप पीडीएफ बनाओगे, और पीडीएफ बना के क्या करोगे, उसी के आगे एक सेक्शन होता है, मैं आपको दिखा दूंगा। तो उसमें क्या करोगे आप, सिंपली वहाँ पे अपलोड योर फाइल, या तो अपलोड योर जो भी होगा वहाँ पे लिखा, तो वो जो है वो आप लोग उस तरीके से जो है वो अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद वहाँ पे अपलोड सक्सेसफुली आएगा, और कुछ दिनों के बाद वहाँ पर हो सकता है कि आपके जो मार्क्स है वो भी फ्लैश हो सके, ठीक है। तो जो टाइम पे जो सारी चीजें हो रही है उस टाइम पे आपको वहाँ पे रहना बहुत जरूरी, ठीक है। अभी फोर्थ वाला जो है वो माई सब्जेक्ट है। तो माई सब्जेक्ट में जो है ना, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट आएंगे। मान लो अभी जो आपको है 5 सब्जेक्ट है, ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट भी आएंगे, उसमें प्लस 6 वाला जो है प्रैक्टिकल वाला भी आएगा, और उसके आगे और 5-6 सब्जेक्ट होंगे। लेकिन इन दोनों में एक फर्क है दोस्तों। वो फर्क क्या है कि जो 5 वाले सब्जेक्ट ना वो आपके मेन है, जो कि आपको रिटर्न में लिख के देने हैं, बराबर ना। और जो 6 वाला है वो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है, जो कि यहाँ पर आपने असाइनमेंट वगैरह जो सारी चीजें करी है ना, उसके ऊपर आपका डिपेंड होता है। और वो जो बाकी के 11 तक के है ना, 6 से लेके 11 तक के, मतलब वो जो 4-5 हो गए, तो वो जो है वो आपके लैब के हैं, मतलब जो प्रैक्टिकल ही है, लेकिन उसके आगे आपको लैब लिखा पाएगा, मतलब वहाँ पे लैब लिखा होगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेमेस्टर है तो मुझे 11 सब्जेक्ट है, ऐसा मत बताना। 11 जो है वो सब्जेक्ट आपको नहीं है। आपको सब्जेक्ट सिर्फ 5 या 6 ही है, लेकिन जो दूसरे हैं ना 11 में से, तो वो जो है वो आपके लैब के हैं, ठीक है। अब उसके नीचे सबसे इंपॉर्टेंट है आपका माई वर्कबुक। तो वर्कबुक जो होते हैं ना, वो आपको कॉलेज के जो भी आपके फैकल्टी होंगे, या तो जो भी आपके प्रोफेसर होंगे ना, वो आपको हर टाइम जब भी आपका वर्कबुक का सेशन आएगा, तो वर्कबुक अपलोड करने होंगे, या तो वर्कबुक जो है वो अपलोड करने को यूनिवर्सिटी बोलेगी, उस टाइम पे आप लोगों को सारी चीजें वो फैकल्टी आपकी बता देगी, बराबर। जो भी आपके प्रोफेसर होंगे वो सारी चीज आपको बता देंगे कि किस तरीके से डाउनलोड करना है, किस तरीके से आपको लिखना है, लिखने के बाद में किस तरीके से अपलोड करना है, अपलोड करने के बाद आपको किस तरीके से अगर चाहिए फिर पढ़ने को वही सेशन, या तो वही जो आपने लिख के दिया है उसको डाउनलोड किस तरीके से करेंगे, ये सारी चीज जो है ना, वो टाइम टू टाइम आप लोगों को आपके प्रोफेसर जो है वो समझाएंगे, ठीक है। अभी जो है वो हम नेक्स्ट वाला जो है वो देख लेते हैं। अब ये जो है ना माई नोटिस वाला जो है वो बेल आइकॉन जैसा होता है, जैसे कि यूट्यूब पर अगर कोई सब्सक्राइब कर लेता है, तो सब्सक्राइब करने के बाद सिर्फ वो सब्सक्राइब में दिखेगा, वो सारे जो भी वीडियोस होंगे, जो भी अपडेट्स होंगे, आप लोगों के पास नहीं आएगी, बराबर ना। जैसे आप उस बेल आइकॉन को क्लिक करते हो, उसके बाद में क्या हो जाता है, उनका कोई भी अपडेट, कोई भी पोस्ट, कोई भी रील, या तो कोई भी वीडियो जो होता है, वो डायरेक्टली आपके मोबाइल के जो नोटिफिकेशन बार होता है ना, उस पर आपको डायरेक्टली फ्लैश हो जाता है, ठीक है। तो ये जो माई नोटिस है ना, ये कभी भी आपको अगर कुछ नोटिस आना है, या तो एग्जाम कब है, या तो हर दिन का मोटिवेशनल कोट्स जो लिंग विद्यापीठ डालती रहती है, या तो कोई फोटोज हो गए, या तो कोई आपके लिए अपडेट है, आपने एक आध सेशन अटेंड नहीं किया हो, या तो यूनिवर्सिटी ने कुछ लेक्चर प्रोवाइड करे हैं। मान लो अभी 12वां महीना चल रहा है, तो 12वें महीने की 2 तारीख को जो आपका लाइव सेशन होने वाला है गूगल मीट पे, या तो जो इनका एप्लीकेशन होगा उस पे, या तो आपके ईमेल पे जो, या तो व्हाट्सएप पे आपको टेक्स्ट मैसेज किया होगा, उस पर क्लिक करके आपको क्या करना है, उनका जो लेक्चर है, उनका जो सेशन है, वो आपको अटेंड करना है। तो ये सारी जानकारी ना आपके माई नोटिस ये वाला जो कॉलम है ना, उसी पर आएगी, ठीक है। तो माई नोटिस जो है वो आपको हर 5-6 दिन में या तो एक वीक में आपको हर संडे में जब भी टाइम मिले, मंडे कभी भी टाइम मिलता है ना, उस टाइम पे आपको माई नोटिस वाला जो ये है कॉलम, तो उसको आपको हर टाइम जो है वो एक वीक में चेक ही करना है, मतलब आपके लिए क्या नोटिस आया है क्या नहीं, बराबर ना। ये नोटिस आपको क्यों चेक करना जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट बैच वाले थे ना, तो वो कुछ कंप्लेंट कर रहे थे, वो आपकी कंप्लेंट अभी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं वो इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ। तो कंप्लेंट क्या करते थे, जब भी वो अपलोड करते थे ना,
तो अपलोड करने के बाद हो सकता है पीडीएफ का फॉर्मेट सही नहीं हो, या तो हो सकता है आपने जेपीजी या पीएनजी फाइल अपलोड कर दी हो, तो वो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है। तो वो अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है, या तो उनके वहां पर दिख नहीं रहा है ना, तो वो सारी चीजें या तो वो जानकारी है ना, डायरेक्ट आपको फोन पे नहीं बताएंगे कि आपका जो है वो पीडीएफ नहीं आया है, ऐसा वैसा, ठीक है ना। वो सिर्फ कॉलेज के जो है वो वही बताएंगे, क्योंकि आपकी केयर सबसे ज्यादा कॉलेज वालों का है, यूनिवर्सिटी को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है वो उसमें 5 या 10 जो स्टूडेंट है वो नहीं होते, बल्ज में होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, तो हर किसी को फोन करने की बस की बात नहीं होती है। इसीलिए जो भी चीजें होगी ना, आपकी सारी जानकारी माई नोटिस वाला जो कॉलम है उस पर आएगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, माई डाउनलोड्स। तो यहाँ पर हम क्लिक कर सकते हैं माई डाउनलोड्स में। जैसे ही आप माई डाउनलोड्स में क्लिक करोगे, वहां पर माई फाइल करके एक ऑप्शन आया होगा, ठीक है। जैसे ही माई फाइल करके एक ऑप्शन आएगा, वहां पर रिकॉर्ड पर पेज, मतलब हर पेज आप देख सकते हो। मान लो इसमें आपको 9 वाला पेज देखना है कि 9 वाले पेज में मैंने क्या क्या किया है, या तो क्या क्या वीडियोस है, क्या क्या पीडीएफ मेरे लिए है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। रिकॉर्ड पेज के अगर जाओगे आप, 10 चाहिए, 25 चाहिए, 50 चाहिए, 100 चाहिए, 1000 तक आप लोगों को यहाँ पे विजिबल हो रहा है, ठीक है। तो 1000 पर यहाँ पर आप सारी चीजें कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, यहाँ पे तो बहुत सारे कॉलम आ गए, इसमें से मुझे स्पेसिफिक चाहिए, लाइक मान लो कोई भी एक सेशन ले लो आप, कि दिसंबर 2 का मुझे सेशन चाहिए, वही मुझे उसका ही वीडियो मुझे देखना है, तो वहाँ पे सर्च बार भी आप लोगों को दिख रहा होगा, जैसे गूगल सर्च या गूगल क्रोम पे होता है, उसी हिसाब से वहां पर भी जो है वो सर्च का आइकॉन आपको दिख रहा है, उस पर सिंपली आप क्लिक करोगे, और जो चाहिए वहां पे आप टाइप करके जो है वो सारी चीजें आप एक्सेस कर सकते हो, सारी चीजें आप देख सकते हो, ठीक है। अब वहां से फिर से आपको क्या करना है, वापिस आना है, ठीक है। अगर आपका डेस्कटॉप वर्जन है तो वहां पर बैक का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, और अगर आपका मोबाइल या कोई है तो वहां पर बैक आप आ सकते हो, अपने फोन का जो मैनुअल बटन होता है ना, उससे आप बैक आ सकते हो, ठीक है। जैसे आप बैक आओगे, फिर से वही कॉलम आपको दिखाई देगा, माई डाउनलोड्स। जैसे ही माई डाउनलोड दिखेगी, उसके नीचे है आपका सेमेस्टर रिजल्ट। तो सेमेस्टर रिजल्ट पर आपको सिंपली क्लिक करना है, ठीक है। सेमेस्टर रिजल्ट पर जैसे आप क्लिक करोगे ना, तो वहां पे भी कुछ पेज आपको एक्सेस होगा। यहाँ पर सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट और वो होता है ना, जो मोजमाप करने का, वैसा कुछ दिख रहा होगा, उसमें रिजल्ट आपको शो होगा। तो रिजल्ट जो है ना, उसको भी हम किस तरीके से देख सकते, लाइक हमने कॉलम में देखा था 10, 15, 200, 1000 तक का जो था ना, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पे अभी तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, इसलिए कोई भी रिजल्ट आपके शो नहीं हो रहा है, आपका तो फर्स्ट ही है ना, तो आपका रिजल्ट नहीं लगा है। तो अगर आप मान लो अभी कि 5वें सेमेस्टर में हो, तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, ये सभी सेमेस्टर के रिजल्ट जो है ना, वो आपको यहाँ पर शो होंगे। जब भी आप देखना चाहते हो 24/7, तो वहां पर जाकर आप सिंपली वहां पर क्लिक करोगे, ऐसे क्लिक करेंगे तो वहां पे सिलेक्ट का ऑप्शन आएगा, सिलेक्ट का ऑप्शन आएगा तो 1 2 3 4 आपको जो भी रिजल्ट चाहिए ना, वो आप यहाँ से क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको रिजल्ट शो होगा। रिजल्ट जैसे ही शो होगा, वहां पे डाउनलोड का ऑप्शन भी आएगा, और वहां पे प्रिंट का ऑप्शन भी आएगा। जो आपको चाहिए डाउनलोड कर सकते हो, किसी को भेजना है व्हाट्सएप वगैरह पे, या तो प्रिंट निकालना है, तो आप प्रिंट का भी ऑप्शन जो है वो चूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको जब सिलेक्ट करोगे ना, उसके बाद में सबमिट करना जरूरी है। अगर सबमिट नहीं करोगे, तो जो पहला वाला रिजल्ट है वही आपको शो हो जाएगा, ठीक है। रिजल्ट में कुछ नहीं, खाली मार्क्स वगैरह सब कुछ बदलेगा, और जो आपका सेमेस्टर है वो बदलेगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है, थोड़ा सा और हमको वापस आना है, ठीक है। जैसा कि सेम मैंने बताया, डेस्कटॉप वर्जन है तो कोई ऑप्शन वहां पे नहीं होगा, डायरेक्टली आपको जो है वो कॉलम के जरिए वापस आना पड़ेगा। अभी लास्ट से सेमेस्टर एग्जाम रिजल्ट के बाद का कॉलम क्या है, एग्जाम। तो एग्जाम वाला जो है ना, वहां पर आपको एग्जाम के दौरान ही ये वाला कॉलम ओपन होता है, ठीक है। वरना आप कभी भी अगर आप उसको ओपन करोगे, तो वहां पे 100% यही आपको दिखाई देगा, सॉरी वी कुड नॉट फाइंड एनी मैचेस। मतलब कोई भी जो मैचेस है, या तो कोई भी आपके एग्जाम है, वो यहाँ पर नहीं है। मतलब आज कल परसों ये महीने में कोई भी आपकी एग्जाम नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। और फिर क्या करना है आपको, बैक वापस आना है, मतलब आपकी अभी इस 8 दिनों में, 1 महीने में कोई एग्जाम नहीं है, ठीक है। अब फिर से हम वहां पे जाएंगे, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ पे छूट गया है। जब आपकी एग्जाम होगी ना, उस टाइम आपको किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है, कोई एग्जाम होगा तो इसी जो एग्जाम शेड्यूल का जो ऑप्शन दिया गया है, या तो एग्जाम दिया है, उस पर आप अगर जाओगे, तो वहां पर आपका टाइम टेबल शो होगा, कि इस टाइम पे, इसी टाइम पे आपको ज्वाइन होना है, यहाँ से यहाँ तक ही आप ज्वाइन हो सकते हो। उसके बाद में अगर आप आते भी हो, तो आपको ज्वाइन का कोई भी ऑप्शन वहां पे दिखाई नहीं देगा, आपका पूरा 6 महीना जाया जाएगा, मतलब खराब होगा। तो ये सारी जानकारी यहाँ पे होती है, किस टाइम पे है, किस डेट पे है, कितना दिन के बाद में है, कितना दिन बीच में छुट्टी है, सारी जानकारी जो है ना आपकी एग्जाम से रिलेटेड, वो इसी कॉलम में रहेगी, ठीक है। फिर से वापस आते हैं, जैसे ही वापस आएंगे, हमारे इससे थोड़ा सा जो नीचे वाला कॉलम है, माई प्रैक्टिकल, ठीक है। अभी जिस वजह से या जिस कारण के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ना,
मतलब ये जो वीडियो है ना आपको मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। ये वीडियो लिंगायत विद्यापीठ की तरफ से भी बनाया गया है, लेकिन थोड़ा सा इन डीप में हम जो है वो अपने स्टूडेंट के लिए कुछ बताना चाहते थे, इसीलिए ये वाला जो वीडियो है ना ये हम रिकॉर्ड के जरिए भी, आप लोग अगर अभी नेटवर्क का वगैरह प्रॉब्लम है तो इसके बाद में जो है वो आपको हमारे जो एनआईपीएस कॉलेज का ऑफिशियल चैनल है उस पर आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो माई प्रैक्टिकल है ना, जिसके लिए हम आज सब यहाँ पर शिरडी के जो सेंटर के जो सभी स्टूडेंट हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी बात सुन रहे हैं, और जो आप बीड़ सेंटर और नासिक सेंटर के जो ऑनलाइन स्टूडेंट यहाँ पर जुड़े हुए हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है माई प्रैक्टिकल और माई वर्कबुक, ठीक है। ये दो जो चीजें हैं इनके लिए हम यहाँ पर जो है वो आज का सेशन ले रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप माई प्रैक्टिकल में आओगे ना, तो माई प्रैक्टिकल में सेम जैसे माई वर्कबुक में था वैसा ही आपको सारा सब कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। तो माई प्रैक्टिकल में आपको क्या है, ये भी सेमेस्टर वाइज है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स जैसा है आपका, मतलब टोटल कुल मिला के आपके सिक्स सेमेस्टर होते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे सब कुछ सभी जो सेमेस्टर होंगे, अ, मतलब अगर अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में तो फर्स्ट ही दिखाएगा, लेकिन आप सिक्स सेमेस्टर में हो तो इससे पहले वाले सेमेस्टर भी यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स और कुछ शब्द नजर आए होंगे कि पहला जो हैशटैग लिखा हुआ है, सब्जेक्ट कोड हो गया, सब्जेक्ट नेम हो गया, सेमेस्टर ईयर हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, असाइन डेट हो गया, लास्ट डेट हो गया, स्टेटस हो गया, मार्क, प्रैक्टिकल स्टेज और कमेंट, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। अभी जो है यहाँ पर माय प्रैक्टिकल में जैसे ही जाओगे ना, फर्स्ट सेमेस्टर करोगे, ठीक है। जस्ट एक मिनट। ये जो है ना, कभी कभी क्या होता है यूनिवर्सिटी की वजह से, या तो यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल होता है उस पर कुछ जानकारी जो है ना बहुत पहले अपडेट हो जाती है, या तो कोई जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, या तो कुछ प्रॉब्लम की वजह, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो आप जो है वो अपने फैकल्टी से संपर्क कर सकते हैं कि सर मेरा जो साइट है इस पर जो है वो ये वाला सेमेस्टर का ये वाला वर्कबुक है वो दिखाई नहीं दे रहा। और इसका मतलब क्या कर सकते हो, आप किसी दूसरे स्टूडेंट का देख सकते हो, और उसके हिसाब से सारी जानकारी जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड रह के सारी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। तो माई प्रैक्टिकल जो है ना वो आपको 100% एलएमएस में दिखाई देता होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एलएमएस में आएंगे वापस, ठीक है। तो एलएमएस में जैसे ही हम आएंगे, सबसे पहला यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको कि जनरल ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, ठीक है। रीड ई बुक करके ऑप्शन है, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है, ठीक है। मोबाइल वर्जन अगर होगा तो छोटा सा दिखाई देता होगा, और अगर पीसी में है कुछ कहीं पे आपने बड़ी वाली डिजिटल स्क्रीन पे लगाया तो उसमें जो है वो जूमेबल जो है वो चित्र वहां पे आपको दिखेगा, ठीक है। मोबाइल में भी है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि डेस्कटॉप वर्जन जो है वो आपका इनेबल कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो है वो डायरेक्टली आपको फ्लैश नहीं होता है कि पहली बार अगर आप कर रहे हो तो, अगर आपने दिन में 3 4 5 बार किया है तो ये जो 100% अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, ओपनिंग डॉक्यूमेंट 27%, ओपनिंग डॉक्यूमेंट 50%, वो उस हिसाब से लोड होके ही आपका होगा। उस पर आप बहुत सी सारी होगी, टेक्निकल प्रॉब्लम अगर कुछ होता है तो कम इसमें होगी, रेंज कम है तो थोड़ा और डिले होगा, बराबर इस हिसाब से। तो यहाँ पे जैसे ही 100 हो जाता है ना, उसके बाद में ही आपको वो जो पोर्शन है वो विजिबल होगा। जस्ट एक मिनट, हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है, एक मिनट। ठीक है, चलिए। तो आपको क्या करना है, सिंपली रीड ई बुक पे क्लिक करके, जो आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पेपर फर्स्ट है उस पर क्लिक करके उसको 100% पूरा होने देना है, ठीक है। जैसे ही वो 100% हो जाएगा, आपको यूनिट वाइज सब कुछ जो पोर्शन उनका है वो सारा पोर्शन आपको वहाँ पे विजिबल होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को सबको दिख रहा है, ठीक है, जैसा मैंने बताया उस हिसाब से अगर गए होंगे आप तो आपको 100% दिखा होगा। तो सबसे ऊपर आपको लिखा होगा यूनिट फर्स्ट, ठीक है। यूनिट फर्स्ट में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि आप लोगों को क्या क्या इस टॉपिक में या तो इस यूनिट में पढ़ाया जा रहा है। तो जो फर्स्ट पेपर है ये तो जनरल है, इसलिए सबको आई थिंक कि सेम ही होगा, ठीक है। तो द स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द क्या क्या है, टर्मिनोलॉजी है, बॉडी के पार्ट्स है, एरिया से, मतलब जो जो यूनिट वन में आपको सिखाया जाएगा ना,
ये सारी चीजें इसमें आपको दी दी होगी, ठीक है। जैसे आप नीचे आओगे, सब कुछ जो पोर्शन है विथ डायग्राम लिखा हुआ है, विथ पॉइंट्स है, सब पॉइंट्स है, मेन पॉइंट्स है, बराबर ना। ये सारी चीजें आप यहाँ पर जाकर पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे और नीचे आओगे तो आपको यूनिट 2 दिखाई दिया होगा। तो यूनिट 2 में भी क्या है, सेम इंडेक्स दिया होगा कि क्या क्या इसमें होने वाला है। उसके आप जैसे नीचे आओगे, यूनिट 3 होगा, यूनिट 4 होगा, ठीक है। अब यूनिट 4 जो है वहां तक सबको विजिबल होगा, ठीक है। जो यूनिवर्सिटी को लगता है कि नहीं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है वो बेसिक है, इसीलिए हमको सिर्फ 4 ही सेमेस्टर या तो 4 ही यूनिट जो है उसमें सब कुछ पोर्शन कवर हो जाता है, तो क्या करेंगे, सिर्फ यूनिट 4 तक ही वो सिलेबस जो है वो वहाँ पर फ्लैश करेंगे, या तो वहाँ पर आपको विजिबल होगा। लेकिन अगर किसी को लगता है कि नहीं ये थोड़ा सा डीप में पढ़ाया जाना चाहिए, या तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक या पॉइंट या तो सब्जेक्ट है, तो उसको क्या है, यूनिट 5 भी आप लोगों को विजिबल हो सकता है। तो मतलब कि ऐसा नहीं समझना है कि एक पेपर में यूनिट 4 ही है और एक में 5 या 6 है, मतलब ये कंपेरेबल हो सकता है कि इसका टॉपिक या कोई पोर्शन अगर इम्पोर्टेंट है तो उसको यूनिट 5 जो है वो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जानकारी जो है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, ठीक है। अब इसमें ना ये जो भी इंफॉर्मेशन आपको है यही अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये सारी जो जानकारी है आपके लास्ट के जो एग्जाम होगा ना उस पर आपको 100% फायदा ही फायदा करेगी, ठीक है। तो ये वाली चीजें भी आप यहाँ पे कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट है कि लिंगियास विद्यापीठ का जो यूनिवर्सिटी पोर्टल है तो वो 100% सिक्योर्ड है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी जो पोर्शन है वो कोई भी बंदा या तो कोई भी स्टूडेंट है वो यहाँ पर डाउनलोड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो या तो स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे नहीं निकाल सकता है, क्यों, क्योंकि इनका जो पोर्टल है वो 100% सिक्योर्ड है, ठीक है। तो हर टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आकर आपका टाइम जो है वो देना पड़ेगा, और हर टाइम आकर आपको ऑनलाइन तरीके से ही आपको सारी चीजें है वो पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। इससे एक फायदा और भी होता है कि यूनिवर्सिटी को पता चलता है कि जो भी स्टूडेंट जो है वो सीख रहा है वो कितना लगन से सीख रहा है, कितना सीरियस है ये जो टॉपिक है या तो ये जो कोर्स है इसको सीखने के लिए। क्यों, क्योंकि जितना टाइम देखिए मैंने अभी हो गया 10 या 15 मिनट अभी हो रहा है हमारा जो सेशन चल रहा है उसको, तो 10-15 मिनट जो है ना वो जिस विद्यार्थी का मैंने ओपन किया है ना, तो उसके अकाउंट में 15 मिनट चले जाएंगे कि नहीं स्टूडेंट ने इस टाइम पे इस डेट पे इस मंथ में 15 मिनट पढ़ाई कर ली थी। तो ये सारी चीजें रेशियो उनके यहाँ पर वॉच टाइम के जरिए जो वो काउंट होता है, और लास्ट में जब सेमेस्टर का एग्जाम होगा उसमें 10 या 20% जो मार्क जैसे टीचर के पास होते हैं, ठीक उसी हिसाब से उनके पास भी शायद वॉचिंग डेटा उनके पास होता है। तो उस हिसाब से जो है वो वॉच टाइम भी काउंट किया जाता है कि नहीं इन्होंने 100 घंटा किया है, इन्होंने 200 घंटा किया है, तो इस हिसाब से भी वो मार्क देने के लिए थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा पड़े, इसीलिए आप लोगों का वो ऑनलाइन जो वॉच टाइम वो भी आपको गिना जाता है, ठीक है। जैसे नीचे नीचे जाएंगे आपको सब कुछ जो है वो मिलेगा, ठीक है। अब जैसे क्या करना है, इसके बाद में आपको यहाँ पर बैक ऑप्शन तो दिखाई नहीं देता होगा, तो क्या करना है, ये जो साइड का बैक ऑप्शन होता है ना उसको आपको बैक करना है, ठीक है। साइड के जो पोर्शन होता है ना उसको आप बैक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको आपको लगता है कि नहीं ये वाला जो है वो थोड़ा जूमेबल दिख रहा है मुझे, तो वहां पर ये आप डबल पेज का एक ऑप्शन दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में, जो पेज थंबनेल उसको जिसको बोला जाता है। तो गो टू स्पेसिफिक पेजेस यूजिंग थंबनेल इमेजेस, तो वहां पर इंग्लिश में लिखा आएगा, तो उस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको पेजेस के हिसाब से भी आपको सारी चीजें दिखाई देंगी, ठीक है। इस हिसाब से जो है वो आप देख सकते हो। चलिए थोड़ा सा आगे जाते हैं, ठीक। इस पेज को आप लोग डायरेक्टली क्या करना है, कट करना है। अब जैसे ही आप कट करोगे फिर से वही बैक टू डैशबोर्ड के ऑप्शन पे आ जाओगे, जो कि हमने जनरल ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पेपर फर्स्ट जहाँ से रीड ई बुक के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमने ओपन किया था, ठीक है। वहां पर जैसे आओगे उसके बाद में ये पहले ही मैं बता देता हूँ कि जनरल ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पेपर फर्स्ट या तो कोई ओकुलर बायोलॉजी होगा, बीएमडब्ल्यू होगा, या तो बायोकेमिस्ट्री होगा, कोई भी जो आपका सब्जेक्ट है ना, ठीक जैसे हमने अभी पढ़ा ठीक उसी तरह सभी सब्जेक्ट आपको वॉच करने या तो पढ़ने हैं, ठीक है। अभी हम जाते हैं सेकंड ऑप्शन पर। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर है वॉच वीडियो। तो वॉच वीडियो जो है ना, आप वॉच वीडियो पर जैसे क्लिक करोगे, ये वाला जो हमने यहाँ पे यूनिट 1 यूनिट 2 ये जो पढ़ा ना, ये आपको वीडियो के जरिए टॉपिक से रिलेटेड सब कुछ आएगा। देखिए अगर हम अभी थोड़ा सा प्ले करते हैं, doing well. ठीक है। अभी थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं।
तो मैंने जैसे कि बोला थोड़ा सा इश्यू था, इसीलिए थोड़ा सा 2 मिनट का वेट हो गया। तो अभी जो है ना हम वीडियो देखेंगे कि यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, जैसे ही आपने पोर्शन में पढ़ा था ना ऑनलाइन रीडर में, तो उसका जो भी वीडियो है यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे, तो वो आपको वीडियो के जरिए भी वो सिखा रहा है। ठीक है, मैं आपको अभी जो है वो 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप सुनिए कि किस तरीके से वो सारी चीजें आपको सिखा रहा है। चलिए स्टार्ट। Hello students, hope you all are doing well and preparing for your examination. So in today's video we are going to discuss about introduction to human anatomy and physiology. In this video we will focus about the introduction to human anatomy. For example, let's say we will cover the medical terminologies that are included in human anatomy and physiology. ठीक है। तो आप लोगों को जो भी टॉपिक है या तो जो भी कोई क्वेश्चन होगा या तो जो भी आप लोगों को सब्जेक्ट सिखाना है, तो वो आपको यही समझना है कि ये चीजें आपको वीडियो के जरिए भी आप लोगों को सिखाई जा रही है। उसमें भी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ये सारी चीजें आपको विजिबल होंगी विथ नोट्स। तो वहां से भी आप लोग अच्छी तरीके से जो है वो पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है। अब इसके जो तीसरा जो है ना, टेस्ट योरसेल्फ, तो वो आप लोगों को जो लास्ट के एग्जाम आपका होगा ना, उस टाइम पे वो काउंट हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि वॉच टाइम वाला जो है वो भी काउंट किया जाता है। लास्ट के टाइम में देखा जाता है कि जो भी स्टूडेंट है वो कितना सीरियस है ये टॉपिक या ये वाला जो सब्जेक्ट है इसके लिए। तो वहाँ पे क्या करते हैं, लास्ट के इसमें देखते हैं कि ये जो स्टूडेंट है इसने सारी हिस्ट्री निकाल लेते हैं कि कितना टाइम इन्होंने जो है वो हमारे पोर्टल पे दिया है, तो कितना टाइम इन्होंने स्टडी किया है। तो इस हिसाब से आपके जो मार्क्स है उस पर भी कुछ असर पड़ सकता है। ठीक। 100% it will be connected to the internal marks. या Assignments, वर्कबुक, जो भी कोई ऑनलाइन स्टडी मटेरियल है उसमें आपकी प्रोग्रेस हमें दिखाई देती है कि किस स्टूडेंट ने अपने स्टडी मटेरियल पे कितना टाइम स्पेंड किया है। परसेंटेज वाइज हमारे पास वो रिपोर्ट होता है और यूनिवर्सिटी के पास भी होता है। उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपके इंटरनल मार्क्स अफेक्ट होते हैं। ठीक है। थैंक यू सर जी। तो आप लोगों ने जैसे सुना कि ये वाला जो है वो 100% आप लोगों के रिजल्ट के ऊपर और आप लोगों के जो भी पोर्शन होगा उसके ऊपर आपको जो है वो 100% असर करता ही है। इसीलिए आप लोग जो जितना ज्यादा इस पर टाइम स्पेंड करते, इतना ज्यादा स्टडी करते हो, वो आपके लास्ट के रिजल्ट में जो मार्क्स होंगे उस पर जो है वो 100% अच्छा ही असर करेगा। मतलब ज्यादा टाइम यहाँ पर बिताएंगे या तो ज्यादा स्टडी करेंगे, उस टाइम पे आपको सारी चीजें जो है वो लास्ट के इसमें आपको अच्छे से दिखाई देगी। ठीक है। और ये थर्ड वाला जो है वो टेस्ट योर सेल्फ। तो टेस्ट योर सेल्फ जो है ना, जैसे आपकी लास्ट सेमिस्टर की या तो कोई भी सेमिस्टर की फाइनल एग्जाम होती है ना, ठीक उसी तरह यहाँ पर पोर्टल बनाया हुआ है, या तो जो यूनिट टेस्ट होता है, यूनिट एग्जाम होता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे बनाया हुआ है जैसा आपका फाइनल का होगा। ठीक है। तो ये वाला जो है आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट कॉलम पे आना है। ऑनलाइन सब कुछ उस यूनिट के हिसाब से सब कुछ पढ़ना है। लाइक यहाँ पे ओपन है कि पहला वाला, ठीक है, तो जनरल ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पेपर फर्स्ट, ये वाला ओपन है। तो ये ओपन करेंगे, उसके बाद में सब कुछ पढ़ाई करेंगे। आपको लग रहा है कि हाँ अभी पढ़ाई हो गई है ऑनलाइन रीडर वाले की, तो उसके बाद में आप वॉच वीडियो में आएंगे। वॉच वीडियो में क्या होगा, एक आध पॉइंट, एक आध सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आया हो तो वॉच वीडियो के जरिए और थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। ये दोनों भी अगर कॉलम आपको समझ में आ गए हैं तो आपको आप जाएंगे थर्ड पे कि टेस्ट योर सेल्फ। मतलब आपने खुद ने जो है वो कितनी अच्छी सी प्रैक्टिस करी है, कितने अच्छे से 100% कंसंट्रेशन करके, या तो जो भी टीचर और जो भी सारे जो आपको कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है उन सभी चीजों से आपको कितना परसेंट नॉलेज आया है आपकी इसके लिए जो एग्जाम होने वाली है उसके लिए। तो ये जो टेस्ट है आपको देना है। अभी इसमें ना 3 टेस्ट आप लोगों को फ्लैश हो रहे होंगे। ठीक है। कोई कोई स्टूडेंट है जिसको 2 हो रहा होगा, तो जो आप 2 टेस्ट दोगे ना उसके बाद में थर्ड जो है वो यूनिवर्सिटी के हिसाब से यूनिवर्सिटी के पोर्टल में आपको जो है वो अपलोड किया जाएगा, विजिबल आपको होगा। लेकिन आई होप कि सबको ही 3 ही अभी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपको 3 ही है सब। ठीक है। तो ऑनलाइन वाले जो अभी स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं शायद उनको भी जो है वो 3 ही दिखाई देता होगा। ठीक है। तो टेस्ट योर सेल्फ में जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे लिखा होगा यूनिट नंबर दिखाएंगे, या तो यूनिट नेम्स होंगे, सब्जेक्ट के नेम्स होंगे, असाइनमेंट नेम होगा, या तो कब से लेके कब तक आपको ये टेस्ट आप दे सकते हो इसका डेट होगा। एंडिंग डेट भी होगा कि यहाँ तक ही आप दे सकते हो, इसके बाद में नहीं दे सकते हो।
कि ये एंडिंग डेट जो है ना वो क्यों दिया जाता है, क्योंकि कल एग्जाम है और आज आप अगर टेस्ट योर सेल्फ कर रहे हो तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। इसके पहले आपने क्या करना है, ये सारी जानकारी कम से कम जब आपका एग्जाम है उससे पहले 1 डेढ़ महीना तो करनी ही चाहिए, क्योंकि इतना प्रिपरेशन तो आपका होना ही चाहिए। तभी आपको आउट ऑफ जो होशियार या टॉपर स्टूडेंट जिसको बोलते हैं ना, वो आप बनने की थोड़ी सी जो है वो कोशिश में हो, ऐसा जो यूनिवर्सिटी है उनको लगता है। इसीलिए क्या करना है, यहाँ पे डेट भी दिया हुआ है कि 10/10/2022 जो है वो 10 बजे से लेके 30/11/2022 तक जो है वो टेस्ट आप दे सकते हो। ठीक है, ये वाला टेस्ट। अभी ये जो स्टूडेंट है इन्होंने कोई भी कुछ भी नहीं देखा है, इसीलिए यहाँ पर आपको रेड के इसमें ओवर मतलब अभी खत्म हो गया है ऐसा यहाँ पर दिखाई दिया होगा। ठीक है, तो इसके बाद में ओवर अगर हो जाता है, क्योंकि 30/11 मतलब कल परसों की डेट थी, ठीक है, वहां तक वो नहीं कर रहा है तो इसके बाद में वो टेस्ट योर सेल्फ नहीं कर सकता है, मतलब वो टेस्ट नहीं दे सकता है। ठीक है, ये जो टेस्ट योर सेल्फ होता है ये कोई फाइनल नहीं होता है, सिर्फ जो नजरिया होता है ना, जैसा कि हम खुद का जो प्यारा सा चेहरा आईने में देखते हैं ना सुबह सुबह, कि कॉपी देखते हैं कि हम क्या है असल में, बराबर ना। ये जब आपका लास्ट का एग्जाम होगा उसमें हम असल में क्या कर सकते हैं, इसके लिए जो है वो टेस्ट योर सेल्फ होता है, तो ये देना भी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, तो आप सभी को ये देना है। ठीक है, अब यूनिट 2 में आते हैं हम। यूनिट 2 में जैसे आएंगे सेम वही कॉलम्स रहेंगे और वहां पर भी स्टार्ट डेट एंड एंडिंग डेट जो है वो दिया जाएगा। तो ये एंडिंग डेट कौन सा था कि 30/11, मतलब ये 30/11 है। 30/11 तो अभी खत्म हो गया 1-2 दिन पहले, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भी ओवर आएगा, मतलब अभी आप जो है वो कोई भी आ जाएगा तो एक्सिस वहां पे नहीं कर पाएगा। तो इन जो 2 टेस्ट थे वो अभी इन्होंने नहीं दिया है। तो यूनिट 3 जो है अभी थर्ड वाला लास्ट का टेस्ट, इस सेमेस्टर का लास्ट वाला टेस्ट, तो लास्ट वाला टेस्ट के लिए ये अभी एलिजिबल है। कहाँ पे है, 15/12/2022 10 बजे से लेके 30/12/2022 के 11 बजे तक, इनके बीच में ये जो है वो कभी भी एक्सिस इस टेस्ट को कर सकती है। ठीक है, जैसे ही ये टेस्ट को एक्सेस करेंगी करना चाहती है तो यहाँ पे टू स्टार्ट का ऑप्शन आया होगा। जैसे ही टू स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उस हिसाब से क्या हो जाएगा, उसके बाद में वहां पे कुछ आवर्स दिखाई दिए होंगे, या तो ये 50 मार्क का हो सकता है, 80 मार्क का हो सकता है, या 100 मार्क का हो सकता है। उस हिसाब से आपको टाइम दिया जाएगा कि 2 घंटे का टाइम है, 3 घंटे का टाइम है। उसी दौरान आपको सब कुछ जो एमसीक्यूज होंगे या तो कुछ वहां पे आ जाएगा, उस हिसाब से आपको करना है। जैसे ही वो टाइम खत्म हो जाएगा, आपको जो आप जहां पर भी विजिबल कर रहे हो ना, या तो जहां पर भी एग्जाम दे रहे हो वहां से डायरेक्टली आपको बाहर आपका जो इंडेक्स पेज है या तो जो आपका डैशबोर्ड है वहां पर डायरेक्टली आप आ जाओगे। वो जो एग्जाम हुए ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, आपको सबमिट करने की भी जरूरत नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद या तो कुछ महीने के बाद, ऐसा नहीं है, इंस्टेंट विद इन अ सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपका जो रिजल्ट है वो आपको वहां पे शो हो जाएगा। ठीक है, मतलब टेस्ट योर सेल्फ में मान लो अभी 100 मार्क का पेपर है, तो 100 मार्क में आपने कितने एमसीक्यूज अच्छे से किए, कितने जो एमसीक्यूज है वो नहीं किए, तो उसमें से आपको जो रिजल्ट है वो इंस्टेंट वहां पे फ्लैश हो जाएगा। मतलब उस हिसाब से आप देख सकते हो कि हाँ सच में मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ आईने के सामने, बराबर ना। तो ये सारी चीजें आप वहां पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब आई होप कि सबको ये वाला जो कॉलम है वो समझ में आ गया है। तो हम जैसे ही आ गया है ऐसा लगता है, या तो अगर नहीं समझ में आया तो ये वाला जो एक्सेस वीडियो है हमारे ऑफिशियल चैनल पे जाने वाला है, तो उसको आप दोबारा देखिए और अच्छे से सब कुछ सीखिए। ठीक है, अब ये समझ में आने के बाद हम क्या करेंगे, बैक टू डैशबोर्ड, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है, बैक टू डैशबोर्ड। तो जैसे ही बैक टू डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, हम कहाँ पे थे, यहाँ पे अभी आईडी कार्ड पे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, आईडी कार्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम आईडी कार्ड पे क्लिक करेंगे, अभी ये किसी स्टूडेंट का है तो आप लोगों को शायद ये विजिबल नहीं होगा। ये जो है वो हमने फॉर सिक्योरिटी रीजन इसके लिए हमने वो पूरा तरीके से ब्लर कर दिया है, तो आप लोगों को ये विजिबल नहीं होगा, लेकिन अपना खुद का जो आईडी है ना वो आप लोगों को विजिबल होगा। ठीक है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, आपका लिंगायत विद्यापीठ का जो है, जो आपने इन्फॉर्मेशन कॉलेज को प्रोवाइड करी थी, लाइक बेसिक इन्फॉर्मेशन, कोई स्टूडेंट आईडी हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, नेम हो सकते हैं, आपकी फैमिली मतलब फादर नेम हो सकता है, आपने कौन सा कोर्स में इनरोल किया है वो कोर्स नेम हो सकता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपका जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है वो हो सकता है, आपका फोन नंबर, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर हो सकता है, और जो परमानेंट और करंट एड्रेस है वो भी आपको वहां पे हो सकता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर वो वैलिड है तो वहां पर आपको डेट दिया होगा कि यहाँ से यहाँ तक ही आपको ये वाला जो आईडी कार्ड है ना वो अलाउड है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला भी
लिखा होगा, ठीक है। अगर इसको आप जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हो और इसको आप अगर प्रिंट करना हो इंस्टेंटली तो इसको आप प्रिंट भी कर सकते हो, ठीक है। ये वाला जो है वो अथॉरिटी जो सिग्नेचर है उसके ऊपर सब कुछ आपको दिया हुआ होता है। तो इसको आप सिंपली प्रिंट करोगे तो भी चलेगा, डाउनलोड करके उसके बाद में प्रिंट करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। ये आपका आईडी कार्ड है, इस पर आपको स्टूडेंट आईडी और रोल नंबर ये वाला जो है वो फ्लैश हो रहा होगा। अभी कुछ स्टूडेंट ने जो है वो क्वेरी करी है कि सर हमारा जो है वो खाली आईडी ही दिख रहा है, मतलब जो आईडी होता है वही दिख रहा है, अभी रोल नंबर नहीं दिख रहा है। तो अभी हमारे प्रिंसिपल सर से थोड़ी सी बात हो गई है, उन्होंने भी यूनिवर्सिटी से कुछ बातचीत करी है, कुछ दिनों के बाद या तो कुछ दिनों के अंदर अंदर आपका जो रोल नंबर है ना वो भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जो है वो फ्लैश हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए कोई भी चिंता आप ना करें। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही सेशन में बताया, कोई भी जानकारी या कोई भी फॉरगॉट पासवर्ड या तो कोई भी चीज़ अपने खुद के मन से नहीं करनी है। उसके बाद में हम या कॉलेज या तो यूनिवर्सिटी आपके लिए जिम्मेदार नहीं रहेंगे। आप पूरी तरीके से 101% आप खुद उसके लिए जिम्मेदार रहोगे। जो भी चीज़ें करनी है अपने प्रोफेसर से, अपने फैकल्टी से, अपने टीचर से पूछ के ही करें, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया, ठीक है। आईडी कार्ड हो गया। इसके बाद में जो लेक्चर है, ठीक है, जो मौज माप किया जाता है ना, हमने सेशन में देखा है। तो वहां पर आपको लेक्चर में जैसे आप क्लिक करोगे वहां पर आ जाएगा फाइंड बाय डेट, ठीक है। तो फाइंड बाय डेट्स पर आप क्लिक करोगे तो वहां पर आप डेट वाइज क्या क्या लेक्चर्स हुए हैं, मतलब क्या है कि अभी जो ऑफलाइन आपके लेक्चर चल रहे हैं ना, उस हिसाब से आपको टाइम टेबल के जरिए सब कुछ लेक्चर दिया जा रहा है ना, ठीक उसी तरीके से जो यूनिवर्सिटी जो प्रोवाइड करे ना आपको लेक्चर्स ऑनलाइन तरीके से, तो वो किस तारीख को कर रहे हैं या तो किस तारीख को कौन सा लेक्चर हुआ था, या तो अभी दिसंबर चल रहा है मान लो, किसी ने सितंबर में अक्टूबर में कोई जो है वो लेक्चर दिया हुआ है, कोई मैडम ने कोई टीचर ने, तो वो जो रिजल्ट है आपको डेट के हिसाब से वो भी आप जो है वो एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। मतलब अगर आपको कोई लेक्चर देखना है तो वो भी आप वहां पर पोर्टल पे जाके देख सकते हो। उस पर सेम रिकॉर्ड पर पेज जैसा कि आपने बहुत लेक्चर्स हुए हैं तो 10 में आएगा, 10 के 9 में आएगा, और अगर 24 के तो 25 में आएगा, और अगर 999 है तो 1000 वाले में कॉलम में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कॉलम रहे वो भी आप इसके हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वाला जो पोर्टल है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि कोई भी पोर्शन आप यहाँ से डाउनलोड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो है वो पूरी तरीके से 101% सिक्योर जो है वो पोर्टल है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, ये जो लेक्चर्स हुए ना, इनको आप एक्सेल शीट में डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको ऑप्शन है डाउनलोड एक्सेल, ठीक है। तो एक्सेल शीट जो है वो आपको मोबाइल पर भी ओपन होगी और आपके लैपटॉप कंप्यूटर के जरिए भी आप उसको ओपन कर सकते हो। तो डाउनलोड एक्सेल का ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है, जो कि सबसे बढ़िया जो है वो मुझे ये वाली बात लगी है, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये तो हजार हजार लेक्चर हुए, मुझे स्पेसिफिक कुछ एनाटॉमी का ही चाहिए, कुछ आँख का ही चाहिए, या तो कुछ सिटी स्कैन का ही चाहिए, तो इसको भी आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, जैसे कि गूगल वाला जो ऑप्शन होता है सर्च का, वहां पर जाकर आप डायरेक्टली सर्च करके भी ये वाला जो लेक्चर आपका हुआ है और जो आपको पसंद आया या तो समझ में नहीं आया, तो वो वाला डायरेक्टली सर्च करके भी आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। और कुछ सीक्वेंस चेंज हो गया, कुछ आपको हो गया, तो वहां पर ऊपर एक गोल ऑप्शन आ रहा होगा जिसको हम रिफ्रेश बोलते हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद जैसा यूनिवर्सिटी का सीक्वेंस होता है उस हिसाब से आपको सारी जानकारी जो है वो दिख जाएगी, ठीक है। ठीक है, ये वाला समझ में आएगा। इसके नीचे है एमएससी, ठीक है। जैसे कि एलएमएस था ना, लर्न मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसी हिसाब से एमएसई भी है। तो इसका ज्यादातर यूज कोई स्टूडेंट नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें ना सेमेस्टर वाइज सारी जानकारी, जैसे कि मैंने वर्कबुक बताया, असाइनमेंट बताया, और जो नोटिस जैसे यूनिवर्सिटी से कोई नोटिस आती है वो बताया, उस हिसाब से यहाँ पर भी जो है वो आपको सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम, सेमेस्टर ईयर, या किस ईयर में हो आप, किस सेमेस्टर में हो, या तो असाइनमेंट आपके कितने हुए, कितने नहीं हुए, या तो कितने बाकी है, असाइनमेंट का डेट क्या है, किस डेट से किस डेट तक आपको सबमिट करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो उसके बाद में कॉलेज भी कुछ नहीं कर सकता, आप खुद तो कुछ कर ही नहीं सकते, और यूनिवर्सिटी भी बोल रहे हैं कि हमारे एंड पर भी हम कुछ नहीं कर सकते। आपको जो है वो पूरे तरीके से आपको जो डेट दिया गया है उसके पहले पहले ही सारी जानकारी पीडीएफ के द्वारा हो गई या तो ऑनलाइन हो गई, ये सारी जानकारी जो है आपको पीडीएफ के जरिए क्या करनी है, उनको अपलोड करनी है, ठीक है। अगर आप नहीं करते हो तो आपका जो ईयर है या जो आपका जो सेमेस्टर है उसको आप हाथ धो बैठोगे, ठीक है, 6 महीने के लिए। तो जो सभी स्टूडेंट है अच्छे बच्चे की तरह सब लोग टाइम टू टाइम सारी जानकारी जो है वो टीचर से पूछिए, अपने फैकल्टी से पूछिए, प्रोफेसर से पूछिए, और सब कुछ अच्छे तरीके से सब कुछ कीजिए, ठीक है। बैक सेशन में जाने की मतलब सोचिए भी मत, ठीक है। तो ये लास्ट वाला हमारा जो था वो कॉलम था। इससे हमको थोड़ा सा और एक समझना है कि जाना है हमको अभी सबसे पहला जो ऑप्शन था ना डैशबोर्ड का, तो उस पर अगर आप सिंपली क्लिक करोगे तो फिर से जो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ना वहां पर आप आ जाओगे, ठीक है।
तो इतना सारा सब कुछ जो समझा ना, वही हमको सब कुछ अभी डैशबोर्ड में दिखाई दिया होगा, जो जो मेन जानकारी है। तो आपको क्या क्या मेन जानकारी यहाँ पे दिखाई दे रही है? सबसे पहला जो कॉलम है वो टोटल सब्जेक्ट, ठीक है, मतलब जो भी आपके टोटल सब्जेक्ट है, अभी हम सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि टोटल 11 सब्जेक्ट है क्या हमारे, हम जो भी पढ़ रहे हैं ना, मतलब हमको तो 5 ही पढ़ाए जा रहे हैं, तो 11 कौन से, ये अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। अभी आपका जो सेमेस्टर होगा ना, मान लो अभी आपका सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, तो सेकंड सेमेस्टर यहाँ पर फ्लैश हो गया होगा। अगर फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है तो फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पर फ्लैश हो गया होगा, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे तो ब्लू अक्षर में लिखा होगा फर्स्ट सेमेस्टर, इस पर क्लिक करेंगे, हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरी जानकारी आ जाएगी। सब्जेक्ट कोड आ जाएगा, सब्जेक्ट नेम आ जाएगा, सब्जेक्ट टाइप आ जाएगा, सेमेस्टर ईयर आएगा, सिलेबस आएगा, सब्जेक्ट प्रोग्रेस आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, और व्यू प्रोग्रेस मतलब कितनी बार देखा है वो भी आप यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट आपको कौन कौन से दिख रहे हैं। आई होप कि सब लोग जो है वो अभी 101 के ही है। 101 मतलब जो 100 वाली सीरीज है वो होती है हमारी सेमेस्टर फर्स्ट वाली, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले आई होप कि सब स्टूडेंट है। अगर सेकंड वाले भी है तो वहाँ पे 201 दिखाई देगा, थर्ड वाले है तो 301 दिखाई देगा, ठीक है, इस सीक्वेंस से। तो जो फर्स्ट ईयर वाले, फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट है, उनको अभी 11 सब्जेक्ट यहाँ पे फ्लैश हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे विजिबल है सबको। तो बीवीओ पीटी 101 जनरल ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पेपर फर्स्ट, उसके आगे बीवीओ पीटी 102, 103, 104, 105, यहाँ तक जो है ना आपके सारे सब्जेक्ट वैलिड है, मतलब ये सब्जेक्ट है असल में, ठीक है। इसके आगे आपको दिखाई देता होगा, सॉरी, जो 6 सब्जेक्ट है ना, ये आपके असल में सब जो है वो सब्जेक्ट है, मतलब इनके पेपर आपको, अगर यूनिवर्सिटी चाहती है कि मतलब कोविड का सेशन था इसीलिए तो ऑनलाइन हो रहा था, लेकिन अगर उनको लगता है कि स्टूडेंट जो है वो प्रैक्टिकली अभी थोड़ा सा ज्यादा और अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, तो अच्छा बनना चाहिए उनको, अगर लगता है तो वो कुछ लॉन्च कर सकती है उनकी सीरीज, वो उनके हिसाब से या तो कुछ बता सकती है, मतलब कुछ निकाल सकती है जीआर के जरिए। तो जैसे निकालेंगी ना, तो वो ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो एमसीक्यू पैटर्न था पूरी तरीके से 100 ऑफ 100 सभी जो है वो एमसीक्यू थे, तो अब उनको लग रहा है कि नहीं 20 मार्क का एमसीक्यू देना है, उसके बाद में कुछ शॉर्ट्स क्वेश्चन देने, उसके बाद में कुछ लॉन्ग क्वेश्चन देने, मतलब पूरी तरीके से आपको कॉलेज में बैठ के, कॉलेज के कैंपस में बैठ के जैसे आपका बोर्ड एग्जाम होता है, जैसे आपके सभी एग्जाम होते हैं ना, उसी हिसाब से आपको क्या करने पड़ेंगे, रिटर्न देने पड़ेंगे, मतलब आपके लिख के जो जानकारी है वो आपके वहाँ पे देनी पड़ेगी। मतलब आपको कितने कुल मिला के कितने जो है वो सब्जेक्ट होंगे, 6, बराबर ना। बीवीओपीटी 101 जैसा कि आपको फर्स्ट कॉलम में दिख रहा है। सेकंड बीवीओपीटी 102 जो कि जनरल बायोकेमिस्ट्री का है। बीवीओपीटी 103 जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक फर्स्ट पेपर है। बीवीओपीटी 104 मेडिकल इथिक्स एंड पेशेंट केयर वाला जो सब्जेक्ट है। बीओपीटी 105 फंडामेंटल एंड कंप्यूटर्स का जो सब्जेक्ट है। और लास्ट वाला जो हमारा सब्जेक्ट है बीओपीटी 106 जो कि जनरल इंग्लिश एंड सॉफ्ट स्किल का है, ठीक है। तो ये जो 6 जो सब्जेक्ट है ना वो आपको रिटर्न में देने पड़ेंगे, मतलब आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसके नीचे वाले जो सब्जेक्ट है ना, ये भी सब्जेक्ट ही है, लेकिन ये लैब वाले हैं। लैब का मतलब क्या होता है कि सब कुछ जो आपको प्रैक्टिकल करे ना, हम लोग अभी प्रैक्टिकल का पूरा कॉलेज ने जो है वो सब कुछ लैब बनाई रखी है, तो वहां पर जाकर आप सब कुछ जो करते हो ना लैब के जरिए, मतलब जो प्रैक्टिस कर रहे हो ना, उसके हिसाब से ये 101 बीवीओ पीटीपी मतलब प्रैक्टिकल जो है वो 101, 102, 103, 104, 105 तक, यहाँ पर आपको जो है वो सब्जेक्ट के नाम भी फ्लैश हो रहे होंगे। ओके, तो 101 जो है ना पीटीपी का, तो जनरल ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट जो पेपर है उसका लैब दिया हुआ है, बराबर ना। तो उसका लैब जो है वो आप देख सकते हो, लैब मतलब जो प्रैक्टिकल है ना उसका आप देख सकते हो, ठीक है। इस हिसाब से सभी जो है वो सब्जेक्ट आपको आ गया। अब इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपको यहाँ पर आना है कि देखिए हम यहाँ पे बता देते हैं कि सब्जेक्ट कोड जो है ना बीवीओपीटी 101 को अभी आप सब लोग देखेंगे। बीवीओपीटी 101, ठीक है, जनरल ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट, ठीक है। मैं एक ही बताऊंगा, 6 बताएंगे तो वीडियो भी लॉन्ग हो जाएगा और आप जो आपका टाइम भी थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। तो जो भी 6 बताने वाला हूँ ना वो मैं एक ही बार में बताने वाला हूँ, ठीक है। बीवीओपीटी 101 जो है ना जनरल ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पेपर फर्स्ट, तो उसके आगे आपको थ्योरी दिखाई दिया होगा, ठीक है ना, मतलब ये लिखना है आपको। उसके आगे फर्स्ट सेमेस्टर दिया होगा। अगर आपका बैक में कोई रह जाता है तो वहां पर सेशन और जो आपका सेमेस्टर है या तो जो ईयर है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए आपका जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का ये जो है वो सब्जेक्ट है, इसीलिए वो यहाँ पर फ्लैश होता है। अब इसके आगे आपको सिलेबस करके एक ऑप्शन दिखाई दिया होगा, ठीक है, सिलेबस। तो सिलेबस में जैसे आप आएंगे ना तो वहां पे डाउनलोड का ऑप्शन है। जो सब्जेक्ट है उसी के आगे उसी कॉलम में आपको डाउनलोड का ऑप्शन है, बराबर ना। तो जो ये डाउनलोड का ऑप्शन है इसका मतलब अब ये किसके आगे है, बीवीओपीटी 101, तो 101 के आगे इसका मतलब ये 101 वाला जो सब्जेक्ट है उसका जो है वो पूरी तरीके से सिलेबस है। इस पर आप जैसे सिंपली क्लिक करोगे,
क्लिक करने के बाद वो लोडिंग हो जाएगा। लोडिंग होने के बाद सीधा आपको क्या हो जाएगा, ये पूरा सेशन और सिलेबस है वो दिख जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ऑब्जेक्टिव दिखाई दे रहा है कि मतलब क्या करना क्या है ये सारे सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू डेवलप द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ग्रॉस एंड फंक्शनल एंड अप्लाई एनाटॉमी एंड स्टूडेंट शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑर्गन पोजीशन ओरिएंटेशन एंड रिलेशन बिटवीन देम। तो ये जो सारी जानकारी है, ये पूरी जानकारी फंक्शनल हो गई, ग्रॉस एनाटॉमी हो गई, उनकी फिजियोलॉजी हो गई, इनको आप किस तरीके से डेवलप कर सकते हो, ये सारी चीजें इसमें अभी दे रहे हैं ये लोग, बराबर ना। मतलब क्या है, यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी आएगा, यूनिट 2 में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आएगा, यूनिट 3 में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आएगा, यूनिट 4 में इंट्रोडक्शन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स आएगा। ये सारी जानकारी आपको सिखाई जाएगी। ठीक है, ऑफलाइन जरिए भी सिखाई जाएगी कॉलेज में, और आप लोगों ने जो है वो जो स्टडी मटेरियल मैंने दिखाया ना अभी, स्टडी मटेरियल का बाहर का रीड ई बुक करके हम पढ़ रहे थे, तो उस हिसाब से वहां पर भी आप लोगों को ये वाला पोर्शन वहां पे है, तो ये वाला पोर्शन वहां पे जाके आप इन डीप में पढ़ सकते हो। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? अरे ऑफलाइन है ना, समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, तो इसके आगे जो है लास्ट में आपको रिकमेंडेड बुक्स, मतलब जो यूनिवर्सिटी है वो आपको कुछ बुक्स रिकमेंड कर रही है कि आपको अगर इससे ज्यादा जानकारी चाहिए तो ये बुक आप परचेस कर सकते हो। इसको जो है वो आप एक्सेस करने के बाद आप इनसे पढ़ सकते हो। या तो ये लोग ये भी बता रहे हैं कि ये बुक अच्छी है और इनमें से ही हमने जो है वो पोर्शन कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये रिकमेंडेड बुक जो है वो इस पर जाकर भी आप परचेज भी कर सकते हो और यहाँ पर जाकर आप देख भी सकते हो। ठीक है, अब डेस्कटॉप मोड जिसका है उसको सिंपली वहां पर जाके मैक्सिमाइज करना है, और जो मोबाइल है इसको जैसे कि मैनुअल बटन होता है उससे आपको वापस आना है। जैसे आप वापस आओगे क्या हो जाएगा, माई सब्जेक्ट फिर से दिखाई देगा। ठीक है, जैसा कि बीओपीटी 101 का पोर्शन हमने देखा, ठीक उसी तरीके से 102 103 104 105 106 ये वाला आपको खुद को देखना है। ठीक है, सब कुछ अगर बताएंगे तो मतलब टाइम जो है वो सबसे ज्यादा चला जाएगा। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा सिलेबस का, जो ये अभी हुआ सिर्फ थ्योरी का हुआ, बराबर ना। अभी जो है नीचे वाला प्रैक्टिकल वाला है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 6 सब्जेक्ट आपको क्या है, थेरोटिकली है, और जो बाकी के 11 तक के वो कैसे आपके प्रैक्टिकल के है पूरे। तो सिंपली जैसे हमने थ्योरी में किया था सेम उसी तरह जो हमारा 101 है, BVOPTP 101, यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए, BVOPTP 101 जो जनरल ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पेपर फर्स्ट का लैब है, मतलब प्रैक्टिकल है। तो वहां पर जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है कि डाउनलोड का ऑप्शन, तो डाउनलोड के ऑप्शन पे जैसे ही आप जाओगे वो उस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल है जो कि आपको करना है, बराबर। तो यहाँ पे आ जाएगा BVOPTTP 101 एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो उसका पूरा पेपर आ जाएगा। ह्यूमन एनाटॉमी का प्रैक्टिकल क्या है, देखिए, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्टडी ऑफ ह्यूमन स्केलेटन पार्ट विद स्केलेटन मॉडल्स, ये आपको जो है वो क्वेश्चन है या तो ये पॉइंट है। स्टडी विद चार्ट्स एंड मॉडल्स ऑफ ऑल ऑर्गन सिस्टम्स मेंशन अबव, मतलब ये वाले जो भी है ना यहाँ पे, ये सब आपका प्रैक्टिकल है। तो ये प्रैक्टिकल आपको करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जैसा कि हमने थ्योरी में देखा उसी हिसाब से यहाँ पे भी है, उसके उस हिसाब से आप जो है वो सभी जो पेपर है उनके हिसाब से उनके कॉलम के आगे दिया होगा, तो उस हिसाब से आप सब कुछ जो है वो देख सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये सभी जानकारी जो है वो समझ में आ गई हो। अगर समझ में नहीं आई है तो उसके बाद में भी हम इस पर जो है वो समझ में नहीं आए तो कॉलेज के प्रोफेसर और जो भी फैकल्टी होंगे उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभी यहाँ तक सब कुछ हमको समझ में आ गया है, अब हम क्या करेंगे, फिर से डैशबोर्ड पे आएंगे। ठीक है, डैशबोर्ड पे हमको फिर से आना है, फर्स्ट वाला जो कॉलम है ना, जैसे फर्स्ट इसमें आया था उस पर, उस डैशबोर्ड पे हमको आना है। ठीक है, अभी हमने पूरा माई सब्जेक्ट है वो हमने देख लिया है, टर्म इंड एग्जामिनेशन वो भी हमने देख लिया है, जो रिजल्ट का जो कॉलम था वो भी हमने देख लिया है, आईडी कार्ड भी हमने देख लिया है, और असाइनमेंट जो है वो भी हमने जो है वो देख लिया है इसमें, जो आपको देने वाले थे। ठीक है, इसमें अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट आ जाता है माई प्रोजेक्ट। ठीक है, तो माई प्रोजेक्ट जो होता है ना, तो वो प्रोजेक्ट आपको अभी यहाँ जस्ट 1 मिनिट रुक जाइए सर, फर्स्ट से अन्ना पण माय प्रोजेक्ट आहे नाही, फक्त आपल्याला फक्त हे सांगा, भरपूर सांगतो. हा वर्कबुक झालेला आहे। झालं? ठीक आहे, प्रोजेक्ट वगैरे आता काही नाही, आता फक्त असाइनमेंट आणि वर्कबुक हे प्रत्येक सब्जेक्ट. ठीक है, सो जो ये जो माई प्रोजेक्ट का जो आपको ऑप्शन यहाँ पर फ्लैश हो रहा है ना, तो वो जो है आपका जब डिग्री का पूरा सिलेबस जो है वो कवर हो जाता है, या तो आपका जो फिफ्थ सेमेस्टर जो है ना वो कवर हो जाता है, उसके बाद में आपका आ जाता है 6th सेमेस्टर, बराबर।
तो 6 सेमेस्टर में आपका क्या क्या आ जाएगा, प्रोजेक्ट रिसर्च आ जाएगा, वाइवा आ जाएगा। उसमें भी ये जो जानकारी है ना, उस हिसाब से आप जो है वो आपके अपने जो फैकल्टी है उनसे पूछ सकते हो। ओके, लेकिन ये जो माई प्रोजेक्ट है ना, वो आपको फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को नहीं होता है। ये जो होता है वो लास्ट के इसमें होता है आपका, जब आपका वाइवा वगैरह होता है ना, उस टाइम पे। तो ये माई प्रोजेक्ट जो है वो आपको फर्स्ट सेमेस्टर या तो फिफ्थ के फिफ्थ तक आपको इसके कॉलम के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हालांकि आप कभी कभी देख सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन वहां तक जो आपको कोई भी प्रोजेक्ट है वो सबमिट नहीं करना है। ठीक है, आपको अभी के लिए क्या समझे कुल मिला के, कि आपको जो असाइनमेंट है वो 100% जो डेट दिया है उसके पहले पहले करना ही है। अगर मान लो कोई 5 तारीख दी है तो नहीं, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम, 5 टाइम के बाद में करोगे। और हो सकता है 5 तारीख को या जिन्होंने जो तारीख दी है ना, उसी तारीख को यूनिवर्सिटी का ही टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो आप क्या करोगे? मतलब डेट जो दिया है उस डेट तक हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी गलतफहमी मत रखना। ठीक है, आपका अच्छे से हो जाता है तो जल्दी से जल्दी क्या करिए, आप सारी जो जानकारी है वो अपलोड कर दीजिए। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, अपना जो इम्प्रेशन है वो अच्छा रहेगा, और हो सकता है कुछ चांसेस आपको अच्छे हैं कि अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको मिल सके। ठीक है, और सेकंड है आपका माई वर्कबुक। तो वर्कबुक भी जो है वो जैसा मैंने अभी बताया असाइनमेंट का, तो उतना ही इम्पोर्टेंट आपका वर्कबुक है। ठीक है, तो जो भी आपके वर्कबुक होंगे वो भी आपको टाइम से पहले पहले जो है वो सभी जानकारी जो है वो अपलोड करनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आई होप आपको जो भी जानकारी है ना वो मैंने अभी सभी दे दी है। ठीक है, अभी जो कुछ मेन मेन टॉपिक्स की क्वेरीज है ना, जो हमारे प्रिंसिपल सर अभी यहाँ पे क्लासरूम में है, तो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन जो तीनों सेंटर के अभी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए प्लस ये जो हमारे क्लास में बैठे हुए उनके लिए अगर कुछ 2-3 सेंटेंसेस या तो जो जो मेन जानकारी होंगी अगले 2 मिनट में प्रिंसिपल सर देंगे, और उसके बाद में जो है वो आप यहाँ से लेफ्ट भी हो सकते हो। और इसको अगर आपको दोबारा देखना है तो हमारे जो ऑफिशियल चैनल है उस पर आप एक्सेस कर सकते हो। मैं इनवाइट कर रहा हूँ अभी हमारे जो प्रिंसिपल है जगदीश जोशी सर को, तो वो आपको जो है वो जानकारी भी बता देंगे। चलिए। दोन प्रकारचे स्टुडंट इथे आता आहे, बरोबर. एक जे स्टुडंट की ज्यांनी बीवॉक कोर्सला ऍडमिशन घेतलेलं आहे, राईट. आता जो सेशन चालला होता तो बीवॉक कोर्स साठी चाललेला आहे, बोलतो ते पण. बीवॉक एमएलटीचे जे स्टुडंट आहे, कोण आहे बीवॉक एमएलटीचे स्टुडंट? तुम्हाला ही सगळं हे पोर्टल सगळं फॉलो करायचं आहे, राईट.